नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जनपद में निकाय चुनाव को लेकर MIM पार्टी चुनाव लड़ने को लेकर प्रत्याशी घोषित की। प्रत्याशी घोषित करने के बाद टांडा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी गुलाम दस्तगीर जी का जो है आज कार्यालय का उद्घाटन था। कार्यालय के उद्घाटन में MIM के जिला अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। यहाँ उद्घाटन करने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुराद अली जी, एक पार्टी गुलाम दस्तगीर अंसारी जी को प्रत्याशी घोषित की है, ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है चुनाव लड़ने की? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जितने दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी पार्टी आज पिछले 10 साल से टांडा में जमीन पे उतर के काम कर रही है। हमारा जो मोटो है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मोटो है, दलित शोषित वंचित की आवाज़ उठाना, वो हम लोग कर रहे हैं जमीन पे उतर के। जी, 4 पंचायत है, 3 पालिका है, ऐसे में टांडा विधानसभा की ये समझिए महत्वपूर्ण सीट है A क्लास की। ऐसे में गुलाम दस्तगीर अंसारी जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। पार्टी का एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? पार्टी का एजेंडा ये है कि हम टांडा का विकास करेंगे, हर वार्ड का विकास करेंगे, और जो भी नगर पालिका में जो भी काम है, साफ सुथरा जो भी नगर पालिका के अंदर आता है, सारे काम हमारी पार्टी काम करेगी। टांडा की सबसे बड़ी समस्या इस समय सामने आ रही है हाउस टैक्स, मालवाकों से वसूली। इस दिशा में अगर आपके प्रत्याशी को मौका मिला अध्यक्ष पद पर, तो ऐसे में इस समस्या को निजात करने को लेकर क्या कदम उठाए? बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों को 1 रुपया इससे कमीशन नहीं खाएंगे। जितना हो जाता है छूट करवा देंगे टांडा वासियों के लिए। 1 रुपया इनका नहीं लगेगा इंशाल्लाह। प्रशासन के द्वारा नगर का विकास 2 साल पूर्व रेहाना जी का देहांत हो गया। मौजूदा अध्यक्ष जी जो रही, उन देहांत होने के बाद प्रशासन के द्वारा जो है विकास कार्य कराया गया। तो इससे आप कितने संतुष्ट? कोई विकास टांडा नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, हर वार्ड में गंदगी। अभी आप कोरोना काल में देखे होंगे कितनी गंदगी थी, कूड़े के ढेर लगे रहते थे, पानी जुमे के दिन पानी नहीं आता। सबसे बड़ी बात है, बताइए, हमारा यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन जुमे के दिन यहाँ पे पानी कट जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हम इसको दूर करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। सपा के लोग कहते हैं कि MIM की पार्टी और कटवा वाली पार्टी है। सपा खुद बीजेपी की बी टीम है। सपा खुद क्या कहेंगे? सपा खुद बीजेपी की बी टीम है। आप देख लीजिए, मुसलमानों को योगी के कंधे में बंदूक धर के दाग रहे हैं और मुसलमानों का इनकाउंटर करवा रहे हैं, मुसलमानों को उत्पीड़ित कर रहे हैं। लेकिन जब मुसलमानों को कोई मसला होता तो अखिलेश यादव बोलने का काम नहीं करते। आप देखिए प्रयागराज में क्या हुआ है, उन्हीं के पार्टी से सांसद रह चुके अतीक अहमद का, उन लोगों ने अपने ट्वीट में नाम नहीं तक ले लिया, लेकिन हमारे सदर ने सीना ठोक के नाम लिया कि पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है। निकाय चुनाव में अतीक हत्याकांड क्या मुद्दा बनेगा? कोई मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा है। हम विकास के लेके अपने टांडा के सम्मानित जनता के बीच में आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारा हक भी है कि हम आपसे वोट मांगने का हमारा अधिकार भी है कि आज हम कोई मसले पे अम्बेडकर नगर में कोई आवाज़ उठाता है तो हमारी पार्टी और हम लोग आवाज़ उठाते हैं, तो हमारा हक भी है इनसे वोट मांगने का। गुलाम दस्तगीर जी, आप प्रत्याशी हुए हैं, तो ऐसे में चुनाव लड़ने का क्या एजेंडा बनाया आपने? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे जितने लोग आए हैं मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा एजेंडा, हमारे नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या हाउस टैक्स, पानी की सप्लाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जो कहीं ना कहीं हर वक्त लोग परेशान हैं। तीसरी कि हमारे यहाँ स्लाटर हाउस को बंद कर देगा। और स्लाटर हाउस बंद क्यों हुआ?
वहाँ जो स्लाटर हाउस का पैसा आया था सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में वो पैसा वापस चला जाता है। आज कुरैशी बिरादरी इतना परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। क्या उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई शादी विवाह नहीं होना है, वो कहाँ से व्यवस्था करेंगे? आज कुरैशी बिरादरी आज जेलों के अंदर बंद है। ये हमारे यहाँ के जो चेयरमैन थे, ये उनकी देन है कि आज कुरैशी बिरादरी परेशान है। और इंशाअल्लाह अगर हमें आवाम मौका देती है तो सबसे पहला काम होगा स्लाटर हाउस का बनवाने का काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कमाने नहीं आए, यहाँ अपने आवाम के लिए काम करने के लिए आए हैं। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या है आढ़तियों की। टांडा चौक में मंडी जर्जर है। पालिका प्रशासन के द्वारा सब कुछ दावा तो किया जाता है, लेकिन पालिका प्रशासन की तरफ से मंडी के निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं। हमारा घोषणा पत्र जो है 1 से 2 दिन में इंशाअल्लाह हम उसको इशू कर देंगे। आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है बुनकरों के लिए हम मंडी बनवाएंगे। जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका नगर क्षेत्र के अंदर बहुत सी ऐसी जमीनें जो नजूल जमीनें हैं, उसको हम मंडी बनवा कर बुनकरों को देने का काम करेंगे और बुनकर वहाँ अपना माल बेचेगा। कोई किराया देने की जरूरत नहीं, कोई शुल्क नहीं लगेगा। बुनकरों के लिए ये मंडी हम बनवाएंगे। गुलाम दस्तगीर जी, आप बुनकर परिवार से आते हैं, ऐसे में बुनकरों के लिए जो खरीदी की जो अंतर्राष्ट्रीय खरीद को लेकर आपने बात कही है कि उनके लिए मंडी का निर्माण हम करवाएंगे, ऐसे में बुनकरों के रोजगार को लेकर क्या सोचा है पालिका की तरफ से फुटपाथ के दुकानदारों के लिए? नगर पालिका से जो भी हो पाएगा, जो भी मदद होगी बुनकरों के लिए, फुटपाथ पे जो रोजी रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक बुनकर समाज से हूँ, मैं भी एक बुनकर हूँ, मुझे भी दर्द है बुनकरों का। और इंशाअल्लाह जो भी समस्या बुनकरों के लिए होगी, जैसे अभी मौके पे 400 रुपया लगा हुआ है, इंशाअल्लाह अगर हम पावर में आते हैं इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें पावर की ज़रूरत है। और कोई समस्या बड़ी नहीं होती, सिर्फ जज्बा होना चाहिए काम करने के लिए। मेरे भाइयों, बीते दिनों आप जल भराव की समस्या को लेकर लोगों के बीच गए हुए थे, वहाँ पर पानी के बीच में आपने सिकंदराबाद हो, चाहे वह तलाव पार हो, चाहे मुसाहा हो, चाहे सिटका हो, चाहे वह छज्जापुर हो, ऐसी जगह आप गए, बुनकरों का घर डूबा हुआ था। ऐसे में जल निकासी की क्या योजना बनाई है आपने? जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, हम खुद चल कर वहाँ गए। जल भराव इतना गंदा पानी था, इतना अफसोस हो रहा था कि अब तक हमारे नगर पालिका की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई कि जिससे जल भराव कभी ना हो पाए। कि जब जल भराव होता है तो बीमारियां बढ़ती है, और जब बीमारियां बढ़ेगी तो काफ़ी लोग परेशान होंगे, काफ़ी लोगों की जानें जाएंगी। बताइए किसकी जान जाएगी? हमें दुख होता है। तो इसके लिए हम उचित व्यवस्था बनाएंगे, जो भी हो पाएगा हम उसके लिए करेंगे, क्योंकि हमारा शहर अगर परेशान है तो हम भी परेशान हैं। आप युवा हैं और लंबे समय से जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन अल्लाह का शुक्र है, पाक परवरदिगार का करम है। इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे, क्योंकि इस बार आवाम बदलाव चाह रही है, क्योंकि आवाम ये कह रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है कि इस बार हम साइकिल को हराने का काम करेंगे और पतंग के निशान को कामयाब करेंगे। क्योंकि मुसलमानों की आवाज़ अगर कोई उठा रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। तो इसलिए हर मुसलमान चाह रहा है, जाग रहा है कि कह रहा है इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। यह घरेलू चुनाव है, इससे कोई मतलब नहीं, सिंबल उम्बल कुछ नहीं महत्व रखता। महत्व रखता है कि आवाम देखती है कि उसका कैंडिडेट कैसा है, अगर उसके अंदर कुछ जज्बा है करने के लिए उसको सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं बड़ी उम्मीद के साथ अपनी आवाम से कहना चाहता हूं, जो भी मसले मसाइल होंगे टांडा नगर पालिका के अंदर, चाहे वो मुबारकपुर की समस्या हो, चाहे टांडा की समस्या हो, हम लोग काउंसिल सेंटर भी बनवाएंगे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें। अगर कोई दिक्कत आती है तो उस काउंसलिंग सेंटर से उसकी मदद की जाएगी। और कोई गरीब बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो पूरे नगर पालिका के अंदर, अगर कोई पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है तो मेरा चुनाव लड़ना बेकार है। चाहे वो 1 लाख रुपए की फीस लगे, चाहे वो 2 लाख रुपए, इंशाल्लाह हम देने का काम करेंगे। क्योंकि हम तालीम के अगर हम कहीं से पीछे तो सिर्फ तालीम में पीछे हैं, अगर हमारे बच्चे कहीं पीछे तो तालीम में पीछे हैं। इसलिए हम तालीम को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। और नगर पालिका में इतना बजट होता है मेरे भाई, इतनी कमाई होती है, अगर हम अपनी कमाई का 75% अपनी आवाम पे लगा देंगे तो कोई आवाम हमारी परेशान नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारे साथ बात कर रहे थे गुलाम दस्तगीर अंसारी, जो MIM के नगर पालिका अकबर टांडा के जो है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। उन्होंने दावा किया स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं को लेकर वह गंभीर हैं। आने वाले दिनों में 11 मई को मतदान होना, ऐसे में उन्होंने मतदाताओं से अपने लिए समर्थन जुटाने और समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो निश्चित तौर से टांडा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। बुनकरों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर मजबूत करने का बल दिया है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर। जिंदाबाद
मैं अजय कशोधन, नगर पंचायत इल्तिफातगंज, अध्यक्ष पद प्रत्याशी पति रेणु देवी, मैं आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती एवं रमजान माह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं सभी से अपील एवं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 11 मई चुनाव में आप सब रेणु देवी का सहयोग करिए। हमें आप सभी से यही अपील है। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद अकबरपुर से नाजरीन बेगम प्रत्याशी नाजरीन बेगम को अपने कीमती वोट दे करके सभी साथियों से निवेदन है कि विजयी बनाएं और आप नगर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। ये आपका बेटा, आपका सेवक, आपका खादिम हाजी मोहम्मद अकमल जुर्नू आपसे गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आदाब, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ यूपी। दोस्तों, यह चैनल आपके सहयोग से दिनों रात आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, निकाय चुनाव जमघट कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका यह सहयोग चैनल के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपसे अपील है कि हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।